तो कहानी शुरू होती है 1857 से। रॉयल डेनिश नेवी का एक शिप नॉर्थ पोल की तरफ सफ़र कर रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में शिप घनी बर्फ के बीच पूरी तरह फंस जाता है। तभी दूर कहीं एक जोर का धमाका सुनाई देता है। कैप्टन अपने आदमियों के साथ उस जगह पहुंचता है और वहाँ एक आदमी मिलता है जो बुरी तरह घायल होता है। उसका नाम होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर को शिप पर लाया जाता है, लेकिन अचानक समंदर के बीच से एक भयानक क्रिएचर निकल आता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, विक्टर को मेरे हवाले कर दो। फिर कैप्टन एक भारी गन से क्रिएचर को गोली मारता है और उसे बर्फीले पानी में गिरा देता है। वो कैप्टन से कहता है, जब क्रिएचर वापस आए तो मुझे उसे दे देना, क्योंकि मैं ही इसका क्रिएटर हूँ। और यहीं से विक्टर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। विक्टर की माँ क्लेयर अपने छोटे बेटे विलियम को जन्म देते वक्त मर जाती है। विक्टर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसका फादर लियोपोल्ड एक फेमस सर्जन होता है, लेकिन नेचर से बहुत स्ट्रिक्ट और कोल्ड होता है। विलियम के जन्म के बाद विक्टर का बाप उसे नज़रअंदाज करने लगता है। माँ की मौत के बाद विक्टर के अंदर एक गुस्सा भर जाता है। टाइम के साथ फैमिली का पैसा खत्म हो जाता है, स्टेट में आग लगती है, रिवोल्ट होता है और लियोपोल्ड भी मर जाता है। विक्टर लंदन और फिर एडनबर्ग चला जाता है। साल 1855 में विक्टर डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करता पकड़ा जाता है और मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रोफेसर उसका केस सुनता है। विक्टर ये प्रूव करता है कि डेड बॉडीज़ को जिंदा किया जा सकता है और वो डिसीजंस भी ले सकती है, लेकिन लोग इसे भगवान के खिलाफ समझते हैं। तब विक्टर की ज़िंदगी में आता है हेनरिक हार्लेंडर, एक अमीर आर्म मर्चेंट। वो विक्टर को बहुत पैसा देता है और शहर से दूर एक टावर देता है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करे। विलियम लैब बनाने में मदद करता है। यही विक्टर की नज़र पड़ती है विलियम की फियांसे एलिजाबेथ पर। विक्टर धीरे धीरे एलिजाबेथ से प्यार करने लगता है। विक्टर शादी का प्रपोजल देता है, लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है। हार्लेंडर रिजल्ट्स चाहता है। विक्टर फांसी चढ़े क्रिमिनल्स और वॉर में मरे सोल्जर्स के पार्ट से एक बड़ा बॉडी बनाता है। उसका प्लान होता है बिजली का यूज़ करके उसे जिंदा करना। तूफान आता है। हार्लेंडर बताता है कि वो मरने वाला है और अपना दिमाग क्रिएचर की बॉडी में चाहता है। विक्टर मना कर देता है। लड़ाई होती है और हार्लेंडर गिर कर मर जाता है। विक्टर बिजली का इस्तेमाल करता है, लेकिन लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सुबह विक्टर देखता है क्रिएचर जिंदा है। वो उसे धूप की तरफ देखना सिखाता है ताकि गर्मी मिले। उसे बेसमेंट में चेन से बांध देता है। क्रिएचर सिर्फ एक ही वर्ड बोल पाता है, विक्टर। विक्टर गुस्से में अपने फादर जैसा बिहेवियर दिखाता है और ज़बरदस्ती सिखाने लगता है। क्रिएचर गुस्से से भर जाता है। फिर एक दिन एलिजाबेथ और विलियम वहाँ आते हैं। विक्टर उन्हें उस क्रिएचर के पास ले जाता है। एलिजाबेथ क्रिएचर से प्यार से बात करती है और उसे बोलना सिखाती है। क्रिएचर पहली बार एलिजाबेथ का नाम बोलता है। विक्टर नोटिस करता है कि एलिजाबेथ क्रिएचर के लिए सॉफ्ट हो रही है। डर के मारे विक्टर विलियम और एलिजाबेथ को भेज देता है और लैब को आग लगा देता है। क्रिएचर विक्टर को आवाज़ें लगाता है। विक्टर को पछतावा होता है और वो वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन लैब में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और विक्टर की टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लेकिन क्रिएचर चेन्स तोड़कर बच जाता है और जंगल में भटकता रहता है। हंटर्स उसे गोली मार देते हैं। वो एक फार्म हाउस के पास छुप जाता है। वो चुपके से उस फैमिली की मदद करता है, लकड़ी लाता है, जानवरों का ख्याल रखता है। फैमिली उसे जंगल का देवता समझने लगती है। सर्दी में जब बाकी सब लोग चले जाते हैं, सिर्फ एक अंधा बूढ़ा रह जाता है। क्रिएचर उससे दोस्ती करता है। वो उसे पढ़ना, बोलना और दुनिया के बारे में सिखाता है। क्रिएचर को पता चलता है कि भगवान ने इंसान को कैसे बनाया। वो अपनी सच्चाई जानने पुराने लैब में जाता है। वहाँ विक्टर का एड्रेस मिलता है। वापस आकर देखता है तो अंधा बूढ़ा वुल्फ्स के अटैक से मर रहा होता है। क्रिएचर उसे बचाता है, लेकिन हंटर्स आ जाते हैं और क्रिएचर को गोली मार देते हैं। वो फिर से जिंदा हो जाता है। क्रिएचर समझ जाता है कि वो कभी नहीं मरेगा और हमेशा अकेला रहेगा। विलियम और एलिजाबेथ की शादी वाली रात क्रिएचर विक्टर से कहता है, एक कंपेनियन बना दो। विक्टर मना कर देता है। लड़ाई होती है। विक्टर गोली चलाता है और गलती से एलिजाबेथ को मार देता है। विलियम भी मर जाता है और विक्टर को असली मॉन्स्टर बोलता है। क्रिएचर एलिजाबेथ को उठाकर ले जाता है और वो उसकी बाहों में ही मर जाती है। विक्टर क्रिएचर का पीछा करता हुआ आर्कटिक पहुंच जाता है। कई दिनों तक आर्कटिक में वो दोनों साथ ही रहते हैं। क्रिएचर ब्लास्ट करके खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर नहीं पाता। ब्लास्ट के बाद अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर विक्टर शिप पर जख्मी हालत में अपनी आंखें सांसें गिन रहा होता है और विक्टर और फ्रैंकेनस्टाइन पहली बार बाप बेटी की तरह आपस में बातें करते हैं। जहाँ विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन से माफ़ी मांगता है और पहली बार फ्रैंकेनस्टाइन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जाती है। विक्टर के मरने के बाद फ्रैंकेनस्टाइन जहाज़ को बर्फ से निकालने में मदद करता है। कैप्टन एंडरसन अपना मिशन छोड़कर घर लौटने का फैसला करता है।
क्रेचर अकेला रह जाता है। वो धूप की तरफ हाथ बढ़ाता है जैसे विक्टर ने उसे सिखाया था, और कहानी यही खत्म होती है।